मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पेपर लीक बिल 2024 जो लोकसभा में पेश हुआ। उस पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कई करोड़ों का जुर्माना और जो है कई साल की जो है सज़ा होने का प्रावधान किया गया है। तो आइए इस पे देखते हैं कि देश प्रदेश की कौन सी परीक्षा शामिल होंगी जिनमें ये सब चीज़ें आप पर लागू होंगी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के नाम से है सार्वजनिक परीक्षा। तो इसी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अनुचित साधनों पर रोकथाम लगेगी इस पर्टिकुलर विधेयक से। ये लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर आपको 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर परीक्षा देने यानी एक की जगह पर दूसरे अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। यानी कुछ कैंडिडेट दूसरे की जगह पर सॉल्वर बनकर चले जाते हैं तो उसके लिए, और या कुछ लोग पेपर ही आउट करा देते हैं, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें गंभीरता से ली गई हैं। तो ये 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल को पेश किया और इस मामले में जो 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने की भी बात पर जो है इस पर रोकथाम लगेगी। पेपर लीक के मामले में जो 10 साल की सज़ा है वो 10 साल की सज़ा और की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर दोषी पाए जाने के मामले में 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, यानी जुर्माना दोनों में है। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई संस्थान शामिल होता पाया जाता है तो उसका पूरा परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यानी परीक्षा अगर संस्था शामिल है पेपर को लीक कराने में तो फिर उसमें उस संस्था से पूरी परीक्षा का जितना खर्च आता है करोड़ों रुपए, वो पूरा का पूरा वसूला जाएगा। यहाँ पर क्यों पड़ी इस बिल की ज़रूरत, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, झारखंड, अनेक प्रदेशों में जो है यहाँ पर जो है परीक्षा पेपर लीक होते रहे, परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ कौन कौन सी परीक्षाओं पर ये लागू हो सकता है तो वो उसकी बात कर लेते हैं साथ में। देखिए, यूपीएससी की है, नीट है, जेई परीक्षा पर भी लागू होगा बिल। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को दायरे में लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी जॉब के लिए वैकेंसीज़ के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराई जाती है, सब पर, चाहे वो यूपी SSSC के थ्रू परीक्षा हो रही हो, चाहे वो यूपीपीएससी के थ्रू परीक्षा हो रही हो, चाहे वो आपका जो है पेट का एग्ज़ाम हो, या अभी पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस की परीक्षा होनी है, उस पर भी ये लागू रहेगा। तो ये सभी जगहों पर ये जितनी भी पब्लिक परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आप देख लीजिए नीट का इसमें कहा गया है, नीट है जो अभी 2024 में होगा, या कोई भी संयुक्त परीक्षा बीएससी नर्सिंग की होगी उसमें, या कोई भी जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, जहाँ रेलवे की हो या बैंकिंग की हो या मेडिकल या इंजीनियरिंग, सभी परीक्षाओं पर ये लागू होगा। ये सभी दायरे में आएंगी और पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कौन करेगा इस मामले की जांच, इस पर भी देख लीजिए। पेपर लीक और नकल के मामले में जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता बनाने के लिए बिल को पेश किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी बदलाव की तरफ हैं। तो ये आप सभी लोग सतर्क रहें, पढ़ते रहें, चीज़ें करते रहें, और ये नीट में भी इस बार लागू होगा। तो इसलिए आप सभी को जो है सतर्क रहना होगा। जितने भी लोग इस दायरे में आते होंगे या अपना सोचते होंगे कि इस तरीके से चले जाएं, तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और सही तरीके से परीक्षा भी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।